जय रघुनाथ जी की राम राम नमस्कार। पचरंगो मालवा का इन लाइव अंक में आप सबको स्वागत है। और दो दो तीन तीन त्योहार आज पड़ ही गया है। तो सबसे पहला जो है मैं परशुराम जयंती की, भगवान परशुराम के इस जन्मोत्सव पर आप सबके बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और साथ में ये भी कह रही हूँ कि जो है हमारे बहुत गर्व है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, ब्राह्मण हूँ और मुझे इस पे गर्व है। दूसरी, आज अखातीज है। बिना मुहूर्त का ब्याह की तारीख जो साल भर से लोग जहाँ ब्याह का मुहूर्त नहीं आए। सतीश चंद्र दुबे जी, आपको स्वागत है। तो जहाँ बिना मुहूर्त की शादियाँ आज होए, वो दिन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है सारा का सारा मुहूर्त, आप प्रॉपर्टी खरीदो, ब्याह करो, गृह प्रवेश करो, घर बनाने को मुहूर्त करो, कोई भी मुहूर्त आज जो है सबसे शुभ मान्यो जाए है अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म पद्धति में। और तीसरा जो है अपना मुसलमान भाइयों को आज जो है पवित्र रमज़ान चालू हुआ है, तो उनकी भी उनके बधाई। आज अपन बात कर ही रहा था अखातीज की। अखातीज को नाम सुनते अपने जो है सबसे पहला जो है मुंह में जो है लड्डू दिखे कि भैया लड्डू चेतिया। मतलब ब्याह पे कहीं, मतलब इंदौर से लेके उज्जैन तक और उज्जैन से लेके रतलाम तक गाड़ी लेके जो है सवेर से शाम तक 15-20 ब्याह में जानो आज एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। पर हमारे लगे कि यो इतिहास बनी गयो, आगे कहीं होगा कोई के भी नहीं मालूम है। ये करोना बाप जी ने ऐसो धाओ बोलियो है कि इनने सबके जो है चित्त करी दिया। पर इनसे निपटने की भी ताकत अपना सनातन धर्म में, हिंदू पद्धति में है कि अपने आप के घर में बंद रखो और जो है आयुर्वेद के अपनाओ, अपने आप को मजबूत रखो और शारीरिक रूप से अपने आप के मजबूत रखो, कसरतें करता रहो। तो आज सबसे पहले अपन बात करा अखातीज का ब्याह की। तो मैंने क्यों कि आज को दिन तो ऐसा रहे कि जो है सवेर से शाम तक, रात तक जो है फुर्सत नहीं मिले, इतना ब्याह होता आया है। पर आज ऐसा सूको लगी रही हो जैसे कि यार अखातीज ने ब्याह नहीं कहीं। पहला तो उन बच्चा की स्थिति यह है कि जिनकी सगाई हुई गई है और भी उनको ब्याह नहीं हुई पई रही है। आज जो अखातीज पे बिना मुहूर्त के हो जाता तो अनिल बाबू वो पधारो। और देखो हाजी खेड़ी से अनिल शर्मा जी आया है, स्वागत है। तो जिन बच्चा उनका सगाई वगाई फिक्स हुई गई थी और ब्याह होने वाला था, वे लोग जो है क्या कहीं सोच ही रहा होगा, बड़ी मुश्किल है। तो अगर अपन सोचा कि अब ब्याह करा, मैं तो बैठा बैठा सोच ही रहा था कि अब ब्याह करा तो कैसो ब्याह होएगा। तो सबसे पहला तो पत्रिका लिखने की बात होगी, तो पत्रिका अपन कैसी लिखांगा। मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट बनायो है, देखो आप, कि आप सपरिवार नहीं पधारे, एकला जाओ। एक तो पत्रिका में यो रहेगा कि भाई आप सब मत आओ, एक जन आ जाओ। स्वच्छता को ध्यान रखजो, हाथ वाथ साफ करने को सैनिटाइजर साथ लाजो, मुंह पे मास्क वास्क बांधी के आ जाओ। और जो है अनावश्यक रूप से कोई चीज़ उनके छूने की कोशिश मत करजो। ये पत्रिका में लिखना पड़ेगा अब आने वाला टाइम में हमारे सो लगे। और वर वधु को आशीर्वाद जो है 2 गज दूर से देना है, उनका पास जाके फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश नहीं करनी है। कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाई के रखनी है। आयोजन में आने के लिए घर से नहाकर और सैनिटाइज साथ में लेकर आना है। उसके बाद व्यवहार का काउंटर एक रहेगा, उस काउंटर पे जब पैसे जमा करके एक पावती ले लेना है। और ऑनलाइन पेमेंट अगर कर दियो है तो कि रसीद बताई कि कूपन जो है आपके दूसरा नंबर का काउंटर पे मिल जाएगा। और आपके पैकेट मिलेगा, जो भोजन आपके घर जाके करना है, यहाँ भोजन आपके नहीं करना है। और हार फूल वगैरह कतई नहीं लाए।
और आप सब नियमों का पालन करोगा तो कोरोना से सब बचिया रहेगा। ये मजबूरी वंश हमने शादी में ये निमंत्रण में लिखियो है, आपके बुरो नहीं लगनो चाहिए का वास्ते माफ़ी भी मांगा। तो इस तरह का कुछ निमंत्रण पत्र छपेगा। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है उन्हें आने के लिए पर्व बाबू आ जाओ। हम शादी की बात कर ही रहा था कि अब शादी होएगी तो कैसे होएगी, ऐसे थोड़ा सा एस्टिमेट कर ही रहा था कि भाई एक तो निमंत्रण पत्र में ही सब कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि आपके कैसे आनो है, कहीं करनो है, कहीं नहीं करनो है। उसके बाद जो है अपन लोग जो है मोटरसाइकिल से आएगा, गाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी में तो 3-4-5 लोग रहे तो इसमें तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो अकेला आओगा, मोटरसाइकिल से आओगा तो अच्छा रहेगा। और मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। मिलने जुलने में वैसे ही लोग मिलेगा जुलेगा नहीं, खुद ही कल्टी मारेगा, दूर से राम राम करके करेगा। और अधिकतर लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से शादी में शामिल होगा। पर्व शर्मा जी, स्वागत है आपका। देखो, ये सोच रहा था कि अब अगर शादी होएगी तो अधिकतर शादी ऐसी होएगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेहमान जो है आपके बधाई देगा, अभी आने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि भीड़ भड़का का एरिया में कोरोना फैलने को डर रहेगा। तो आने वाला साल 6 महीना हमारे ऐसा लगे कि आप शादी करोगा तो आपके एक हॉल लेना पड़ेगा। धर्मशाला लेने की ज़रूरत नहीं है और न गार्डन लेने की ज़रूरत है, आपके एक हॉल लेना पड़ेगा। और हॉल में कम से कम 50-60 जो है आपके LCD लगानी पड़ेगी। और LCD में अच्छो से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें जो है सब लोग आपसे ऑनलाइन हुई सके, स्काइप से और व्हाट्सएप से और जूम से, और जो दुनिया भर का जितना सॉफ्टवेयर है भी सब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सबके उसकी लिंक जो है पत्रिका में देनी पड़ेगी कि आपके शादी में शामिल होना है तो आप जो है या लिंक जो है उस समय दबा जो, तो आप जो है ऑनलाइन शादी में शामिल हो जाओगा। और ऑनलाइन ही आपके जो है बधाई देनी है, और बधाई दूल्हा दुल्हन जो है ऑनलाइन बधाई स्वीकार कर लेगा, और जो है शादी इस तरह से होएगी। इसके अलावा अपने कहीं करना पड़ेगा कि 5-10 खास लोग ब्याह में रहेगा, लाड़ी का माता पिता, लाड़ा का माता पिता, और लाड़ी को भाई होना जरूरी है वहाँ पे। अगर वो करने का वास्ते जो काम में जो जरूरी है वी लोग खाली वहाँ रहेगा, और वी भी उसी टाइम आएगा जब उनकी ज़रूरत होगी। अदरवाइज वी आइसोलेशन सेंटर में एक जगह बंद रहेगा, वहाँ से उनकी जब ज़रूरत होगी तो उनके फ़ोन करके बुलाया जाएगा। और वी भी जो है 2-2 गज की दूरी पे गोल गोल भी बनया रहेगा, गोला हों। लाड़ा लाड़ी की शादी जहाँ होगी, लाड़ा लाड़ी खुद भी जो है 2 गोला में खड़ा रहेगा, गोल गोल गोला बने लेगा। वो पंडित जी जो है उनसे 4 गज पीछे उनको गोलो अलग रहेगा, उनमें भी खड़ा रहेगा। लाड़ा लाड़ी जैसे गोल 2 गोला बने के उनके अलग अलग 2-2 गज की दूरी पे खड़ा कर देगा। और फिर उनके जो है जब फेरा वेरा कैसे कराएगा यह एक चिंता को विषय है। तो हो सके कि फेरा जो है पंडित कोई नई तरीको निकाल दे कि उनमें पास जाने की ज़रूरत नहीं होए, वैसे ही फेरा कर ही देगा। सीमा उपाध्याय जी, स्वागत है। सीमा जी, अपन बात कर रहा था कि अब अगर अपन शादी करा तो शादी कैसे होएगी। आने वाला साल 6 महीना तो जो कोरोना बाप जी को डर ऐसा बैठी गयो है, तो अब शादी अपन कैसे करांगा। तो शादी का मैं बता रहा था कि शादी जो है अब ऐसे होएगी कि लोग जो है गार्डन की जगह एक हॉल लेगा, उनमें 8, 10, 15, 50 LCD TV लगाई देगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ में। सब लोग ऑनलाइन जो है भी करेगा, लाड़ा लाड़ी के आशीर्वाद देगा। इसके अलावा ऐसा गोला बना रहेगा गोल गोल, जिसमें एक में लाड़ो खड़ा हो जाएगा, एक में लाड़ी खड़ी हो जाएगी, 2 गोला आगे जो है पंडित जी खड़ा रहेगा, भी वहाँ से मंत्र पड़ेगा। और लाड़ा लाड़ी इशारा में जो है सब कर लेगा। ये अब फेरा वेरा भूल ही जाओ, अब हाथी वालों ने फेरा ने चौमरी ने ये सब अब मुश्किल लगी रही है, क्योंकि लाड़ा लाड़ी भी दूर दूर से आए तो भी जो है भी इनके फिर 14 दिन आइसोलेशन सेंटर में कहाँ रखो, इसलिए इनके जो है ऐसा दूरी से करना पड़ेगा। इसके अलावा लगन भी दूर दूर से होएगा। और लाड़ी विदा होने को जो प्रोग्राम है वो भी जो है अब ऐसा होएगा कि TV पे विदा नमस्ते हाय बाय कर लेगा, ऑनलाइन कॉल करिए। अब जो है वो लाड़ी के गले लगान, उन लाड़ा के बेई जी मिली रियान, समधी जी मिली रियान, टीका लगे रियान, फूल दे रियान। अब ये कार्यक्रम नहीं होएगा, अब जो है ऑनलाइन जो है लाड़ा लाड़ी के
सबके मिलनो जुलनो सब ऑनलाइन होएगा। अच्छा, इसका अलावा लगन भी दूर दूर से होएगा। इसके अलावा जो है घोड़ी बाजा और स्टेज और कहीं बोले इनके भोजन को जो लंबो चौड़ो कार्यक्रम वो सब की ज़रूरत नहीं। अब कहीं होगा कि भोजन का पैकेट तैयार कराना पड़ेगा कि जितना लोग आया उनके जो है भी भोजन का पैकेट मिल जाएगा और भी जो है जहाँ मर्जी आए वहाँ अपने खाए। और भोजन अब करवाने वालों सिस्टम हमारे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ सब लोग इकट्ठा होए, या फिर वहाँ भी ऐसा गोला बनाना पड़ेगा कि दूर दूर अपनो प्लेट ले लो, डब्बो ले लो आप वहाँ से पैकेट, और जो है अपना अपना गोला में जाइए खड़ा हो जाओ। और मुकेश मेहता जी भी आई गया। मुकेश जी, अपन बात कर रहा था कि आज अखातीज है तो शादी ब्याह से संबंधित बात कर रहा था कि अब अगर शादी ब्याह होएगा तो कैसे होएगा, तो वो निवेदन कर रही हो मैं, आप भी देखो कहीं कैसे ही कहीं करनो, आप भी माइंड बना जो। तो बात यह थी कि अब जो है घोड़ी बाजा स्टेज भोजन की जगह ऐसी होगी कि वहाँ गोला गोला बनाई के न सबके खड़ा करना पड़ेगा लाइन से, और फिर लाइन से उनके पैकेट जो है एक ट्राली में दूर से सबके एक एक पैकेट बांटना पड़ेगा। बाजा घोड़ी और इन जैसे प्रोसेसन बाजा घोड़ी स्टेज इनकी जगह अब कहीं होगा कि ना हाल में जो है 4-5-7 सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। ये सेल्फी पॉइंट थर्मोकोल का और इससे बन जाएगा, तो उनमें कहीं करना पड़ेगा कि जैसे एक घोड़ी है तो दूल्हा के घोड़ी वालों फोटो खींचना है तो घोड़ी थर्मोकोल की बने के वहाँ पे लगी रहेगी, और जो है लाड़ा के वहाँ से ऐसा खड़ो करी के जने जो घोड़ी पे बैठो है ऐसा फोटो ही जाएगा। और जो है बाजा भी ऐसा बना हुआ मिले जाएगा, रेडीमेड बाजा का फोटो लगा रहेगा, वहाँ खड़ा हो जाओ कि जने प्रोसेसन में जा रहा हो तुम सब। ऐसे ही सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी कि माहौल क्रिएट हो जाएगा कि भाई शादी हुई रही है। बाकी जो है अब सब आर्टिफिशियल करना पड़ेगा अधिकतर चीज़ें, क्योंकि लोग एक दूसरा से मिलेगा नहीं, लोग एक दूसरा से दूर रहेगा। और कोरोना बाप जी ने ऐसी दहशत फैलाई दी है कि अब साल 6 महीना इन दहशत से निकलना बड़ा मुश्किल होएगा, और है भी सही, इसे फॉलो करना ज़रूरी भी है। इसके अलावा जो है परशुराम जी को आज वो है तो शाम के 7 बजे सबके दिया जलाना हो। एक बात कहनी भूली गई तो मैं कि शाम के 7-7:30 बजे सब अपना घर का बाहर दिया जलाओ और म्यूज़िक बजाओ, थाली बजाओ, जो भी बजानी है, और ये अपना एहसास दिलाओ अपना आसपास वाला उनके और ज़माना के ऑनलाइन इस पे आओ कि हम जो है परशुराम जी के वंशज है और हम जो है इस पे गर्व करते हैं, फ़ख्र करते हैं। तो एक यह भी अपील करनी थी। और अब आगे चला अपन तो शादी ब्याह की बात कर ही रहा था, तो बारात विदा तक को कार्यक्रम मैंने बता ही दियो। अब जो है आप सोचो कि शादी कैसे होएगी। लाड़ा लाड़ी के भी जो है 14 दिन पहले आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी शादी करनी पड़ेगी। फिर उनको कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी लोग जो है मिली सुके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यह तो अखातीज की शादी को कार्यक्रम। और एक अच्छो सा गीत म्हारे याद आई रही है, वो सुनाने की इच्छा है। मालवी गीत है, देखो आनंद आएगा आपके। अखातीज का इन शादी का माहौल में, शादी तो हुई नहीं रही लेकिन अपन थोड़ा सा आनंद ला कि गीत भरी रात और मीत का मिलन, गीत भरी रात और मीत का मिलन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। गीत भरी रात और मीत का मिलन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। और सब मिल्यो नी मिल्यो कोई मन को मीत, और सब मिल्यो नी मिल्यो कोई मन को मीत, पालता रिया फिर भी दुनिया की रीत। और सब मिल्यो नी मिल्यो कोई मन को मीत, पालता रिया फिर भी दुनिया की रीत। असई तो राधिका जन्म कुंवारी, देखी री है बाट सुगर सांवरा थारी।
कद तक रखोगा, कद तक रखोगा दूर हाय तन से मन, कद तक रखोगा। मालवी गीत को आनंद लो कि कद तक रखोगा दूर हाय तन से मन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। गीत भरी रात, गीत भरी रात और मीत को मिलन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। किरण जी भैया स्वागत है आपको। गीत सुनाई रहे थे मालवी गीत, और आज जैसे अखातीज है तो थोड़ा सा प्रेम गीत है, आप आनंद लो इको कि गीत भरी रात और मीत को मिलन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। और सब मिल्यो नी मिल्यो कोई मन को मीत, और सब मिल्यो नी मिल्यो कोई मन को मीत, पाल तारिया हम भी दुनिया की रीत। ऐसे तो राधिका है जन्म कुंवारी, देखी रही है बाट सुगर सांवरा थारी। कद तक रखोगा, कद तक रखोगा दूर हाय तन से मन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन। और अगलो बंद देखो कि कल्प वृक्ष भी सूख्यो नंदन वन में, कल्प वृक्ष भी सूख्यो नंदन वन में, गया हुआ प्राण तो नी आए थे तन में। कल्प वृक्ष भी सूख्यो नंदन वन में, गया हुआ प्राण तो नी आए है तन में। फिर भी प्रीत है तो जहर पियो और जियो, फिर भी प्रीत है तो जहर पियो और जियो। भाव की सुई से मन का घाव के सियो, फिर भी प्रीत है तो जहर पियो और जियो। भाव की सुई से मन का घाव के सियो, करिया जाओ जिंदगी हवन, करिया जाओ जिंदगी हवन, कोई भागवान होए पाए सोदन, कोई भागवान होए पाए सोदन। गीत भरी रात और मीत को मिलन, गीत भरी रात और मीत को मिलन, कोई भागवान होए पाए सोदन। और बंद देखिए कि मीठी मुरली को गलो दर्द से रूंधियो, मीठी मुरली को गलो दर्द से रूंधियो। एक बखत टूटो सिर, एक बखत टूटो सुर फेर नि सध्यो। मीठी मुरली को गलो दर्द से रूंधियो, एक बखत टूटो सुर फेर नि सध्यो। गर रहियो हूँ भी मीठी आवाज में, गई रहियो हूँ भी मीठी आवाज में, शायद कोई छिपियो होए साज में। बात देखिए आप, पंक्तियां देखिए कि गई रहियो हूँ भी मीठी आवाज में, शायद कोई गीत छुपियो होए साज में। हे कदी हुई जाए सुर ने ताल को मिलन, हे कदी हुई जाए सुर से ताल को मिलन, कोई भगवान होए ऐसो पाए ऐसो दन। गीत भरी रात और मीत को मिलन, कोई भागवान होए पाए ऐसो दन, कोई भागवान होए पाए सोदन, कोई भागवान होए पाए सोदन। तो यो गीत आपके कैसो लग्यो, इमें क्लिक विक मार दो एक आध, तुम्हारे समझ में ही जाए। जो भी देखी रहे, सीमा जी है, मुकेश जी है, किरण जी है,
जो भी देख ही रहा एक बार क्लिक विक मार दो कि पसंद आया हो, तो वो स्टार है ना साइड में कहीं है, मार दो बढ़िया से। और अपन ने आज की बात किया थी, एक तो अपन ने बात करी शादी ब्याह आगे होएगा तो कैसे होएगा, एक गीत आपके पसंद आया होगा। तो इसी तरह रोज़ 5:30 बजे ये महफिल जमती है, आप सब पधारो और आनंद लो मालवी का। मालवी अपनी मातृभाषा है और भाषा अपनी बोली है जो चाहे सम्मान, और मालवी बोले लोग तो मालवा को है मान। और अंग्रेजी में कहीं रंग्या हालत हुई अजीब, अंग्रेजी में कहीं रंग्या हालत हुई अजीब, न अपनी तारीख है न अपनी तहजीब। और अपनी भाषा छोड़ के पर भाषा अपनाए, अपनी भाषा छोड़ के पर भाषा अपनाए, ऐसा पूत के देख के मालो माटी लजाए। अपनी भाषा छोड़ के पर भाषा अपनाए, ऐसा पूत के देख के मालो माटी लजाए। तो सब लोग मालवी बोलो, मालवी में लिखो, मालवी में गाओ, मालवी में हंसो, मालवी में गाओ। और सब जो है मालवी भाषा के अपनी के आगे ले जानी है, सब जगह चलनी चाहिए, जो घर में चली रही है बाहर भी चलनी चाहिए। हर मंच पे, हर शहर में, हर गांव में, हर दुकान पे, हर मॉल में बात होए तो मालवी में होए तो आनंद आए। तो आज की बात अपन आज ख़त्म करा। और आप सब जो है, आप सबको बहुत बहुत आभार, आप लोग पधारे, आप लोगों ने हमारी बात के सुनी। और कहीं काम की हो तो रखी लीजो, और बिना काम की हो तो बाहर निकाल दीजो। जय राम जी की, नमस्कार, जय रघुनाथ जी की।